Hello all. Here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today on 4th of June 2021. So let's begin with the first word. Your first word here is gag orders. Gag orders का मतलब होता है this is an order typically a government legal order by a court or government restricting information or comment from being made public or passed on to any unauthorized third party. तो गैग ऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया, ये कोर्ट या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल और लीगल ऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि ये बैन करते हैं उन सारे कमेंट्स या इन्फॉर्मेशन को जो कि एक्चुअली लीगल नहीं होते हैं, उन्हें पब्लिक ना करे कोई और किसी दूसरी पर्सन को या किसी दूसरी पार्टी को उसके बारे में पता ना चले. तो इन्फॉर्मेशन इलीगल या इलिसिट इन्फॉर्मेशन या कमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, उनको बैन करना, फैलने से रोकना, ठीक है, र्यूमर्स होने से रोकना उनको. So they will use the word gag orders. Official government orders होते हैं, ठीक है. Next word is blatant. Blatant is an adjective. Blatant का मतलब होता है done openly या फिर unashamedly. मतलब कोई भी चीज़ ओपनली करना, शेमलेसली आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देते हो, ओपनली डिक्लेयर कर देते हो, आप जब बोल्डली किसी चीज़ को ओपनली कह देते हो. सो दे वी यूज़ द वर्ड ब्लैटेंट, ठीक है. एक्सप्रेस योर व्यूज़ और डन एनी थिंग, कोई भी टास्क करना, कोई भी एक्ट करना या कोई भी ऐसी बात बोलना ओपनली एंड शेमलेसली. सो दे वी यूज़ द वर्ड ब्लैटेंट. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, बोल्ड या फिर शेमलेस, ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर सटल या फिर इंसोलेंट, सिंसियर. सो ही लिफ्टेड हिज हेड इन ब्लैटेंट रिजेक्शन, कि उसने अपना हेड लिफ्ट किया इन ब्लैटेंट रिजेक्शन, इन बोल्ड रिजेक्शन. सो दिस इज द वर्ड ब्लैटेंट. नेक्स्ट वर्ड इज डैंगल. डैंगल विच इज़ अ वर्ब. डैंगल का मतलब होता है हैंग लूजली या फिर ऑफर टू समवन. दो मतलब होते हैं इसके डैंगल के. एक तो कोई भी चीज़ जब लूज हो जाती है और फिर वो लटक जाती है, सो वहाँ पे भी डैंगल वर्ड का यूज़ होता है. या फिर किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करना, ऑफ़र टू समवन, ठीक है, किसी को कोई भी चीज़ ऑफ़र करना, तो वो भी डैंगल ही होता है, ठीक है. तो ऑफ़र या फिर ड्रूप, ये दोनों सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर डिसगस्ट या फिर रिपल्स. सो अ सिंगल लाइट बल्ब डैंगल फ्रॉम द सेलिंग, कि एक सिंगल लाइट बल्ब है सेलिंग पे और वो भी क्या है, ड्रॉप हो गया है, लटक रहा है. सो दे वी यूज द वर्ड डैंगल. परपैचुटी. परपैचुटी इज अ नाउन. परपैचुटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ लास्टिंग फॉर एवर, कोई भी चीज़ जो एवर लास्टिंग चलती है, फॉर एवर चलती है, ठीक है, बहुत टाइम तक चलती है. सो दे वी यूज द वर्ड परपैचुटी. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर कॉन्स्टेंसी या फिर कंटिन्यूटी, कोई भी चीज़ कंटिन्यू चले, कांस्टेंट चले, तो वहाँ पे हम परपैचुटी वर्ड का यूज़ करते हैं. एंड स्टॉपेज आर द एंटोनिम्स. द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन फिक्स्ड इन परपैचुटी, कि जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स किया गया है इन परपैचुटी. सो दिस इज द वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रीक. रीक इज अ वर्ब. रीक का मतलब होता है स्मेल अनप्लेजेंटली, मतलब कोई भी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है, फॉल स्मेल हम बोल सकते हैं. या फिर बी सजेस्टिव ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब कोई भी बुरी चीज़ होने वाली है उससे रिलेटेड सजेस्टिव होना, ठीक है. सो बी सजेस्टिव ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट. सो द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर स्मेल या फिर स्टिंग, ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर परफ्यूम या फिर स्वीटनेस. सो यू विल रीक ऑफ गार्लिक फॉर डेज. You will reek मतलब you will smell unpleasant of garlic for days. Next word is outcry. Outcry is a noun. Outcry का मतलब होता है strong expression of public anger. जब किसी भी बात से पब्लिक गुस्सा हो जाती है, वो एक्सप्रेस करती है कोई भी मतलब हम बोल सकते हैं आंदोलन क्रिएट करना, ठीक है, रिवोल्यूशन क्रिएट करना इज़ व्हाट वी कॉल आउटक्राई. तो शाउट या फिर रॉर हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर पीस या फिर वेरी calm. And the use of the word is this order led to an outcry among the people, कि ये जो ऑर्डर पास किया है इससे क्या हो जाएगी, पब्लिक गुस्सा हो जाएगी और वो सड़कों पर उतर जाएंगे लोग, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड आउटक्राई.
बार्ब वायर का मतलब क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ स्टील फेंसिंग वायर कंस्ट्रक्टेड विथ शार्प edges or points arranged at intervals along the strands. It is used to construct inexpensive fences and is used atop walls surrounding secured property. किसी भी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए जब वायर की फेंसिंग की जाती है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, स्टील फेंसिंग है ये, ठीक है, स्टील फेंसिंग है और इसके एजेस जो हैं उनको शार्प किया गया है ताकि कोई भी उस एरिया को क्रॉस ना कर पाए। हाई वॉल पे लगाया जाता है बेसिकली, आपने देखा भी होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बार्ब वायर्ड। Another word is mood. A mood plays the role of an adjective, verb and noun in a sentence. और इसका मतलब होता है सब्जेक्ट टू डिबेट। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसकी वजह से डिबेट शुरू हो, आर्ग्यूमेंट शुरू हो, ठीक है। सब्जेक्ट टू डिबेट इज व्हाट वी कॉल मूड। एंड द सिनोनिम्स आर डिबेटेबल या फिर डिस्प्यूटेबल। कोई भी चीज़ जिससे डिस्प्यूट क्रिएट हो या डिबेट क्रिएट हो। एंटोनिम्स आर सेटल्ड या फिर प्रूवन, जब चीज़ें सेटल हो जाती है, प्रूवन हो जाती हैं। सो इट इज़ अ मूड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है ये मूड है, ये डिबेटेबल है। सो दिस इज द वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्लायंट। प्लायंट इज एन एडजेक्टिव। प्लायंट का मतलब होता है ईजीली बेंट। जब कोई भी चीज़ ईजीली, आराम से बेंट हो जाए तो हम फ्लैक्सिबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एंड डोसाइल एंड मैनेजेबल आर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम इज इनफ्लैक्सिबल या फिर रिजिड भी बोल सकते हैं हम इसको। सो शी डिडेंट नो वाई दीज वेमेन वर सो प्लायंट। वो नहीं जानती कि पुराने ज़माने में जो औरतें हुआ करती थी वो इतनी प्लायंट क्यों हुआ करती थी, इतनी फ्लेक्सिबल क्यों हुआ करती थी, इतनी डोसाइल क्यों हुआ करती थी, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड प्लायंट। एल्यूजन बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है लिटरेरी वर्क्स में। तो इसका मतलब क्या होता है? इन विच एन ऑब्जेक्ट और सर्कमस्टांसेस फ्रॉम अनरिलेटेड कॉन्टेक्स्ट इज रेफर्ड इनडायरेक्टली, इट इज़ लेफ्ट टू द ऑडियंस टू मेक द डायरेक्ट कनेक्शन। होता क्या है, जैसे कोई नया मॉडर्न ट्रेंड, अगर कोई भी जैसे मॉडर्न राइटर है, वो अपनी कोई वर्क को पब्लिश कर रहा है, कोई भी नई मूवी आई है, ठीक है, उन्होंने कोई भी कॉन्टेक्स्ट लिया है फ्रॉम द ओल्ड अनरिलेटेड मूवीज़ और द वर्क्स, ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरेंस बोला जाता है बेसिकली इसको, ठीक है। और जिससे कि जो पब्लिक है उसको डायरेक्टली, ये पब्लिक पे होता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को कनेक्ट करती है विद द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच दैट अल्यूजन और दैट पर्टिकुलर रेफरेंस वाज टेकन, ठीक है। तो जहाँ से वो रेफरेंस लिया गया है उससे डायरेक्ट कनेक्शन करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्ड एल्यूजन। जैसे कोई भी मॉडर्न राइटर है, उसने विलियम शेक्सपियर के किसी एक वर्क में जो कि उसके वर्क से रिलेट नहीं करता है, उसके वर्क से कोई भी कॉन्टेक्स्ट उठा लिया और वहाँ पे पब्लिक को एक्चुअली उस चीज़ को कनेक्ट करना है विद द प्रेजेंट वर्क, विद द पास्ट, ठीक है। Another word is disapprobation. Disapprobation is a noun. Disapprobation का मतलब था strong disapproval on moral grounds. Moral grounds पे किसी भी चीज़ को disapprove करना, deny कर देना, decline कर देना, strongly declare करना, strongly ये announce करना that I am not going to approve this. So dislike and disapproval are the synonyms and the antonyms are approval या फिर like. So she feared her father's disapprobation. उसे डर है कि कहीं उसके फादर इस चीज़ के लिए मना ना कर दें, ठीक है। सो डिसअप्रूवल मॉरल ग्राउंड्स पे होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मॉरल होती है उससे रिलेटेड, आप अगर कोई इमोरल बात कर रहे हो, गलत इलीगल बात है और उसके अगेंस्ट में कोई मोरालिटी ग्राउंड पे अगर कोई खड़ा हो रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है आपको, सो दे वी यूज़ द वर्ड डिसअप्रोबेशन। Another word is treason. Treason is a noun. Treason का मतलब होता है the action of betraying someone or something. मतलब किसी को betray करना, धोखा देना, ठीक है, disloyal होना, किसी भी कंट्री के साथ ऐसा करना, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा करना, किसी चीज़ के साथ ऐसा करना। So treachery and betrayal are the synonyms and the antonyms are loyalty या फिर allegiance, ठीक है। एंड द यूज़ ऑफ द वर्ड इज दे वर कन्विक्टेड टू ट्रीजन, कि उनको कन्विक्ट किया गया है, दे आर एक्चुअली कन्विक्टेड टू ट्रीजन, कि उन्होंने किसी को बिट्रे किया है, ट्रैचरी का उन पर आरोप लगा है। नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंस. डिफरेंस इज अ नाउन. डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड एस्टीम ड्यू अ सुपीरियर और एन एल्डर किसी बड़े पर्सन को, किसी सुपीरियर पर्सन को रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना,
ठीक है। तो रिस्पेक्ट या ऑनर हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, एंड द एंटोनिम्स आर डिसरिस्पेक्ट या फिर डिसऑनर. And the use of the word is Taran bowed his head in deference to his master. कि Taran अपने master की respect करता है, that's why he bowed his head. So this is word deference. Another word is jeopardy. Jeopardy is a noun. Jeopardy का मतलब होता है danger of loss. किसी भी चीज़ को खोने का danger. ठीक है. Danger या फिर at risk हम इसके synonyms use कर सकते हैं. The antonyms are safe या फिर secure. सो द होल पीस प्रोसेस इज इन jeopardy. कि जो पूरा पीस प्रोसेस है वो किस में है, खतरे में है, डेंजर में है. सो दिस इज द वर्ड jeopardy. अनदर वर्ड इज फोर्स्ड. फोर्स्ड इज एन एडजेक्टिव. फोर्स्ड का मतलब होता है फेक कॉपी, किसी भी चीज़ को फेक तरीके से कॉपी करना. ठीक. स्पूरियस या फिर फेक हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एज सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर रियल या फिर ऑथेंटिक. So the history was often expressly forced for party ends. कि पार्टी की ज़रूरतों के लिए क्या हुआ, हिस्ट्री को ही मोड कर दिया गया, फेक कर दिया गया. सो दिस इज द वर्ड forced. Subvert is a verb. Subvert का मतलब होता है undermine the power of authority. किसी भी अथॉरिटी के पावर को अंडरमाइन करना, अनसेटल करना, उसे नीचे लेके आना, और या फिर हम कह सकते हैं डीमोरलाइज करना. ठीक है. सो दीज आर द सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर सेटल या फिर बिल्ड, रिपेयर करना. द रिबेल आर्मी इज अटेम्प्टिंग टू सबवर्ट द गवर्नमेंट. की जो रिबेल आर्मी है वो अटेम्प्ट कर रही है गवर्नमेंट की पावर को नीचे गिराने का. सो दिस इज द वर्ड सबवर्ट. सबवर्ट. Another word is appalled. Appalled is an adjective. Appalled का मतलब होता है greatly horrified, किसी भी चीज़ से डर जाना भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से. ठीक है. Synonyms of the word are amaze या फिर dismay, and the antonym is comfort या soothe भी हम बोल सकते हैं. So he was more and more appalled by the memories, कि इसकी past memory इतनी ज़्यादा horrible है कि उसे बार बार वो strike करती हैं, and he got horrified. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड appalled. नेक्स्ट वर्ड इज superannuated. Superannuated इज एन एडजेक्टिव. Superannuated का मतलब होता है outdated through age और new developments. मतलब ओल्ड फैशन हम बोल सकते हैं. ठीक है. धीरे धीरे आउटडेट होना, कोई फैशन या फिर कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुका है और अब उसे नई टेक्नोलॉजी या नई डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं पता. सो वहाँ पे हम सुपरएन्यूएटेड वर्ड का यूज़ करते हैं. सो ओल्ड फैशन या ऑब्सोलीट आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो एज सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर न्यू या फिर मॉडर्न. वी विल बी सुपरएन्यूएटेड बाय द टाइम. डेफिनेटली हर कोई सुपरएन्यूएट हो जाएगा बाय द टाइम. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड सुपरएन्यूएट. नेक्स्ट वर्ड इज साइकोफैंट. साइकोफैंट इज अ नाउन. साइकोफैंट का मतलब होता है a person who praises important or powerful people too much and in a way that is not sincere, especially in order to get something from them. कोई भी पावरफुल या इम्पॉर्टेंट या डिग्निफाइड पर्सन होता है, उसकी चापलूसी करना बेसिकली, कुछ भी एडवांटेज गेन करने के लिए. ठीक है. तो किसी पावरफुल, इम्पॉर्टेंट या डिग्निफाइड पर्सन की को प्रेज करना, फ्लैटर करना, टू गेट समथिंग, टू गेट एडवांटेज. ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड साइकोफेंट. सो फॉनर या फिर क्रीप हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, किसी की तारीफ ना कर रहा. सो द प्राइम मिनिस्टर इज सराउंडेड बाय द साइकोफेंट्स. कि प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा किससे घिरे हुए रहते हैं, साइकोफेंट्स से, चापलूसों से. हॉबनॉब इज अ वर्ब. हॉबनॉब का मतलब होता है मिक्स सोशली, स्पेशली विद दोज ऑफ परसीव्ड हायर सोशल स्टेटस. मतलब सोशली, पब्लिकली किसी से भी फ्रेंडली हो जाना. ठीक है. स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि डिग्निफाइड होते हैं. हॉबनॉब. ठीक है. सो मिक्स, एसोशिएट या फ्रेंडली भी हम बोल सकते हैं इसको. एंड द एंटोनिम्स आर अवॉइड या फिर शन. सो ही वॉज हॉबनॉबिंग विद द ग्रेट एंड गुड. कि he was hobnobbing, he was friendly, being friendly with the good and great. So this is the word hobnob. So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. And yes, आपको इस सेशन का पर्टिकुलर PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा.
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें और PDF फाइल आपको वहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।